कितना स्ट्रगल है, सब बैठ के आ रहे हैं। व्यू इज अमेजिंग। क्या लग रहा है हम पहाड़ चढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, पर अगर आप यहाँ से गिर गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी भाई। एकदम से ऐसा खड़ा भाई, मैंने तो ये अपने वहाँ भी नहीं देखा। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप राणा, सब होंगे बढ़िया। आज मैं हूँ बीजिंग में और मैं कर रहा हूँ चाइना से लेके टर्की तक का सफ़र वाया लैंड बॉर्डर। आज मेरे साथ मेरे दोस्त है येमी। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ मेरा दोस्त है येमी और हम जा रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मेरा बड़ा मन था भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने का और आज फाइनली मैं जा रहा हूँ। मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि द ग्रेट वॉल ऑफ बादलिंग आप कैसे जा सकते हो। ग्रेट वॉल जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि 2-3 गेट हैं। मैं आज जा रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ बादलिंग जो बहुत नियरेस्ट है 68 किलोमीटर, और उसके अलावा एक और गेट है जो 78 किलोमीटर 10 किलोमीटर और आगे है। उसके बारे में बात नहीं करने वाला मैं, क्योंकि जिस जगह जानी वहाँ की बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं रुका हूँ लामा टेम्पल वाले मेट्रो स्टेशन के पास द पी लॉफ्ट यूथ हॉस्टल में, जहाँ पे पर डे का मेरा अराउंड 134 RMB पड़ रहा है। तो अगर आप भी बैकपैकर हो तो आप भी रुक सकते हो पी लॉफ्ट में, और वहाँ से नज़दीकी है। तो मैं बैठा लामा टेम्पल से आपको बैठना है और उसके बाद आपको जाना है सीधा। लामा टेम्पल से आप बैठे, एक स्टेशन आपको आएगा ये वाला, फिर ये वाला, आपको उतरना है ज्यूशितान में, और फिर वहाँ से आपको एक बस लेनी है। और आप अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो मैप्स खोलना है। मैप्स में आप पूरा ये लिखोगे, मुझे बादलिंग लिखोगे अपना डेस्टिनेशन, तो आपको पूरा रास्ता दिखा देगा। और बहुत ईजी है। एक मेट्रो लेनी है, फिर एक बस लेनी है जो डायरेक्ट आपको ग्रेट वॉल ऑफ बादलिंग छोड़ेगी। और यहाँ से मैं बैठा, यहाँ मैं अभी ज्यूशितान में हूँ। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ बस का नंबर आपके पास देखो, ये है 877। कब चलेगी और कब एंड होगी बस का टाइमिंग आपको दिख जाएगा। तो बहुत इजी सर्विस है। और बस और ट्रेन और मेट्रो में कैसे बैठना है यहाँ पे बहुत इजी है। अली पे सबसे इजी है पेमेंट के लिए भी। तो अली पे में आप खोलोगे, आपके पास ये आएगा, आप खोलना सीधा ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन। ट्रांसपोर्ट आप खोलोगे तो वहाँ पे आएगा बस। अगर आप बस में बैठने वाले हो तो आप ये एंटर के टाइम ये स्कैन कर लेना, ये आपका इन हो जाएगा। और जब आप उतरोगे स्कैन कर लेना, अपने आप वो पैसे काट लेगा। सेम मेट्रो में भी है यही करना, और टैक्सी में भी सेम यही करना। तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आपको दिए गए हैं ट्रैवल करने के। तो बहुत ईजी लगता है मुझे तो यहाँ पे ट्रैवल करना। बाकी चलते हैं और आपको दिखाते जर्नी। चाइना में एक इंटरेस्टिंग बात, मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं भाई। सबसे ज़्यादा कैमरे मैंने देखे चाइना में, मतलब कि वर्ल्ड के 90% कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। मैंने कुछ फॉरेनर्स का राय लिया कि आपको पसंद है ऐसा, सेफ्टी के लिए। बोल रहे नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई इतना देखे हर समय। जैसे जापान में हर 50-100 मीटर में आपको वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, वैसे ही चाइना में आपको हर 50-100 मीटर में आपको कैमरे मिलने हैं फॉर श्योर। आप किसी भी गली से गली में पहुंच जाओ, कोई पब्लिक रोड की गली में पहुंच जाओ, कहीं आपको वहाँ पे कैमरा पक्का दिखेगा, सर लगा लो। और हर एक प्रॉपर्टी के बाहर पे कैमरा लगा हुआ है, हर एक बिजनेस के बाहर पे कैमरा लगा हुआ है, और हर एक कार के बाहर पे कैमरा लगा हुआ है। आप सोच सकते हो। माय फ्रेंड, Tomodachi, are you excited? Very much excited. दोस्तों बादलिंग ग्रेट वॉल के लिए आपको बस मिलेगी। ये देखो, आपको आना है इधर। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक किला टाइप का है, बहुत अच्छा यहाँ पे मेमोरियल है। और यहाँ पे वो लगा है देखो बादलिंग ग्रेट वॉल। यहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी हुई हैं। अब हमको अपनी बस ढूंढनी है। हमारी बस कौन सी है? 877। तो हर बस के आगे नंबर लिखा हुआ है 919। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके पास यहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए भाई। आप यहाँ पे सिम लेना बहुत ईजी है। 100 RMB की आपको सिम मिल जाएगी, आप कहीं भी आके ले सकते हो। बादलिंग ओके। 12 कैश Alipay ओके। तो देखो कितना इजी है, आपको टिकट लेने की जरूरत भी नहीं है। आपके ऐप में ही मेट्रो का ही टिकट है, और बस का भी स्कैनर है, हर चीज़ का स्कैनर। इतना इजी यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, वेरी नाइस। नि हाओ नि हाओ नि हाओ नि हाओ। Go to Hello， 这是国际大舞台吗？你好吗？你好，中国的朋友。你好，哪里？印度。印度。Japan。 China 的朋友。哎呀 Japan。印度 China。Yeah。朋友。Great Wall। You going Great Wall? बादलिंग। यहाँ पे लोग को इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश लिटिल, चाइनीज नो, चाइनीज लिटिल। 不会英语。
Very excited. Hey. पहुंच चुके हैं, बस से निकल चुके हैं। यहाँ हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी हमसे कोई एंट्री फ़ी नहीं ली है। मैंने सुना है यहाँ पे एंट्री फ़ी है, पर एक कल दोस्त मिला था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे अगर आप ग्रुप के साथ हो, जैसे ये ग्रुप है, तो इनके साथ अंदर घुस जाओ तो पैसे नहीं मांगेंगे। ऐसा कभी होता है पता नहीं, पर देखते हैं, ऐसा भी होगा। भीड़ लगी हुई है, वहाँ पहुँचना है हमको ऊपर टॉप में, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। द बादालिंग ग्रेट वॉल इज़ नॉट ओनली वन of the great defensive projects in ancient China but also an important part of the world cultural heritage। ये पूरा मैसेज लिखा हुआ है, पढ़ लेना। बाकी हम चलते हैं आगे को। और दोस्तों ये है एंट्री टिकट। यहाँ पे केबल कार लगी हुई है, ट्रेन लगी हुई है, स्लाइडिंग कार, टिकट ऑफिस, क्या क्या टिकट है यहाँ तो। वाह, मतलब आप हाइकिंग भी कर सकते हो, आप वॉकिंग भी कर सकते हो, आप ट्रैम ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते हो, क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं, आप सोच सकते हो। बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ का कुछ नज़ारा है, जैसे आप एंटर करते हो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, खाने पीने की दुकानें, बहुत सारे डिफरेंट सोवेनियर्स की दुकानें हैं। और यहाँ पे पेमेंट का तरीका कैश भी है और साथ ही में यहाँ पे अली पे, वीचैट पे सब चलेगा। और हमने यहाँ पे एक पानी की बोतल ली 500 ml की, और भाई ने एक ये बोतल ली जूस की। ये दुकान में मेन सिटी में 3 रुपये की मिलती है, 3 RMB की, यहाँ पे 10 RMB की मिल रही है, इतना महंगा। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे टूर ग्रुप ही लेके आ सकते हो। टूर ग्रुप में आपको वो कुछ देंगे, यहाँ पे पूरा घुमाने का सब कुछ आपको वो पहले ही करके देंगे। और उसका किराया अराउंड जो फीस होती है टूर पैकेज की अराउंड 150 होती है या 200 RMB होती है, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी का। अगर खुद आओगे तो आप आराम से ये टूर पैकेज कितने में कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ वीडियो। ये एंट्री है गेट का। इट्स अ टैटू, टैटू लेटर। बहुत सारे सोवेनियर्स यहाँ पे हैं भाई। वाह, ये देखो ग्रेट वॉल के सोवेनियर्स, इतनी बढ़िया मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ का फेमस जेड स्टोन, असली वाला तो नहीं होगा शायद, बहुत महंगा मिलता है। माओ और सबके साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ है, सी जिनपिंग सबकी फ़ोटोज़ हैं। यहाँ के फ़ैन है, ये फेमस यहाँ के ड्राई फ्रूट्स। एंट्री के टाइम पे नेशनल पार्क ऑफ चाइना करके यहाँ पे एक मेमोरियल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं अलग अलग व्यूज़ की। और यहाँ पे स्टोन है, पता नहीं क्या है, चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं। ये कुछ पहला नज़ारा। वी हैव सक्सेसफुली एंटर्ड द गेट। और यहाँ पे आने के लिए आपको एक टिकट लेना है जिसकी कीमत अराउंड 40 युआन है। आप यहाँ जहाँ भी जाओगे कोई भी मॉन्यूमेंट में, तो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे और आपको तभी आपको ये पास मिलेगा। साथ ही में ये कुछ व्यू है, पहला ये नॉर्थ गेट है और ये साउथ गेट है, 2 गेट हैं। आज हमको पूरा एक्सप्लोर करना है। बहुत ही बढ़िया वेदर है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नज़ारा है। पेड़ यहाँ पे वही ऐसे हमारे उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, पर ये दूसरे टाइप के पेड़ हैं, ये ठंडे में पाए जाते हैं। हमारे वहाँ गर्म वाले पेड़ पाए जाते हैं चीड़ के। वाह, बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आज पूरा एक्सप्लोर करना है मुझे ये लोकेशन और पूरे दिल को खुश करके जाना है यहाँ से। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है, हाइकिंग में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे केबल कार भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेन भी ले सकते हो। तो पूरी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे और इसके प्राइसेस अलग अलग हैं। केबल कार का 100 है, 100 RMB है, 140 RMB, और ट्रेन चलती है पहाड़ों में उसका है। तो पूरी सुविधा दी गई है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा आपको यहाँ पे। वाह, व्यू इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया व्यू है भाई, इतना बढ़िया लैंडस्केप व्यू आ रहा है, अमेजिंग। और साथ ही में जो चढ़ाई है ना, खड़ी चढ़ाई है भाई, एकदम से स्टीप, और लोग ये इसका सपोर्ट लेके चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। वाह, क्या लग रहा है हम पहाड़ चढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। My friend, you good? Yeah. Enjoying? Nice. हमारे तो बहुत इजी है भाई चढ़ना, हम तो रोज़ चढ़ते हैं अपने घर में पहाड़। भाई चढ़ाई देख रहे हो आप, एकदम से सीधा वो ऊपर ले जा रहा है भाई। ये एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। इतने खतरनाक वॉल पे चढ़ रहे हैं, देखो ना, एकदम से ऐसा लग रहा कि जब पहले मैं इसको फोटो में देखता था ना, वीडियोस में, लगता था कि यार कैसे जो होगा ये, पर अभी ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। पर अगर आप यहाँ से गिर गए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी भाई, ना खतरनाक है ये, ना खतरनाक। ओह माय गॉड, एकदम से ऐसा खड़ा भाई, मैंने तो ये अपने वहाँ भी नहीं देखा। अच्छा लग रहा है कि मैं जो मैं बचपन में देखता था मूवीज़ में, और फाइनली आज मैं वहाँ पे हूँ।
7 वंडर्स में इसको बोला जाता है। और अगर बात करूँ मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, तो ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है, जिसको आप स्पेस से भी देख सकते हो। और साथ ही में 21,000 किलोमीटर से ऊपर ये वॉल की लंबाई है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना लंबा है। यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने इसको बनाया। चिन डायनेस्टी हो गया, मिन डायनेस्टी हो गया, हान डायनेस्टी हो गया, बहुत सारे लोगों ने। और साथ ही में जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो कि इन धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए बरकरार रखे। जैसे कि हमेशा यहाँ पे वो सामान यूज़ करें जो कि आपके इकोसिस्टम को डैमेज ना करे, और जो भी आपके ये पाथवेज दिए गए हैं इन्हीं पे आप चलें। कभी भी आप यहाँ पे जंप ना करें, यहाँ जंप ना करें। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे गौर की है, यहाँ पे और इंडिया में भी गौर की है, जो भी ये वॉल है यहाँ पे देखो बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, ये किया है, तो ऐसे रेलिक्स को डैमेज ना करें। तो ये कुछ बातें थी जब आप ट्रैवल करते तो आपको अपने दिमाग में रखनी है और सस्टेनेबल चीज़ों को प्रमोट करनी है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को देख पाए और उनको संजो के रख पाए। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आ पाया, और मैं थैंक यू बोलूँगा tourvid.com को फॉर स्पॉन्सरिंग दिस होल जर्नी। जो अगली कंट्रीज़ होने वाली है, मैं यहाँ से आगे जाऊँगा मंगोलिया, रशिया, ताजिकिस्तान होते होते 10-12 महीने बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपनी लास्ट डेस्टिनेशन टर्की पे। तो ये सब कुछ प्लान है माय फ्रेंड। ओके ये महाशय यहाँ पे कुंग फू yeah, very good. Thai. I want to learn kung fu. Learn kung fu. Very good. You know kung fu? Samurai. Okay. Let's go. 谢谢。बहुत अच्छा लगता है जब आप घूमते हो फिरते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो, कोई आपको कुछ सिखाता है, वेरी नाइस। नॉर्थ साउथ दोनों गेट हो चुके हैं हमारे, अब हम वापस जा रहे हैं। दोनों गेट में आप अराउंड 2-3 किलोमीटर वॉक कर सकते हो, फिर उसके बाद गेट बंद हो जाते हैं। आपको ज़्यादा लंबा वॉक नहीं करने देंगे, पूरा ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर पूरा जा सकते हो। आपको बस आप बस अराउंड 2-3 किलोमीटर वॉक कर सकते हो। फाइनल बहुत सारी भीड़ है, देखो ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, इधर पूरा भरा पड़ा है। सामने पूरा वॉल पूरी बड़ी बड़ी है, यहाँ भी देखो पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मैंने जो वीडियोस में देखा है तो हर जगह फुल रहता है। वैसे यहाँ पे भी है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे भी। सही है, इतना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है तो सब लोग आएंगे अब इसी बात। लेट्स गो माय ब्रदर। यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं बड़ा हैरान हुआ। यहाँ पे जब आप सोवेनियर्स लेने जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डेजोंग माओ और शी जिनपिंग जो प्राइम मिनिस्टर है चाइना के, उनकी भी फोटो है जो यहाँ पे बेचने के लिए रखी है। भाई लोग, कुछ मेरे ऐसे गरीब ट्रैवलर्स के लिए, अगर आपको यहाँ पे आना है बिना पैसे दिए देखना है ग्रेट वॉल, तो आप बाहर से देख सकते हो। इस पॉइंट तक आने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। देखो आप यहाँ से एक टावर देख सकते हो और साथ में एक टावर वहाँ देख सकते हो। तो बस अगर आपको बाहर देखना है तो आप आ सकते हो बिना किसी पैसे के। बस आने का खर्चा लगेगा 12 युआन और जाने का लगेगा। बाकी अगर आपको ऊपर चढ़ना है तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पैसे नहीं देने हैं। भाई लोग, हमारी आज की जर्नी पूरी हुई, हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम जो है अप्रैल और अक्टूबर के बीच में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई सीज़न रहता है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप सुबह आ जाएंगे अर्ली इन द मॉर्निंग तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 12-1 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। तो ये सब कुछ आप ध्यान में रखना जब आप आ रहे हो। तो बाकी चलते हैं घर को। और लास्ट में टोटल कितना खर्चा आया मेरा, 12 आना जाना 24 युआन और 40 युआन वहाँ पे एंट्री फ़ी, तो टोटल मिला के 64 युआन लगा मेरा। और अगर आप कोई टूर लेते हो तो कम से कम 150 से 200 रुपये तो आप RMB तो आपका लगेगा ही लगेगा। हम आज बाहर आए हैं लंच करने के लिए, साथ में मेरा दोस्त है सामी, यामी। और मैंने ऑर्डर किया कुछ राइस और वेजिटेबल्स, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स और चीज़ें हैं। नूडल्स। ओके, let's start. Wow. You see?